कोरोना काल में अक्सर सामने आ रहा है कि कई जगह इंसानियत दम तोड़ती जा रही है। अगर आप भी कोरोना काल में अस्पताल या कहीं और भ्रष्टाचार या बेईमानी का शिकार हो रहे हैं तो आप भी वीडियो बनाकर हमें भेजें और हम अपने चैनल पर दिखाएंगे, आपकी आंखों देखी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीकर से दर्शक द्वारा भेजा गया एक वीडियो। ये वीडियो मित्तल हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जिसमें प्लाज्मा डोनेशन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें मरीज का परिजन अस्पताल के स्टॉक से बात कर रहा है कि प्लाज्मा लेने के बावजूद 2 बार 16,500 रुपए कैसे ले सकते हैं। लेकिन अस्पताल के स्टाफ की ओर से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ का यही सिस्टम है, आपको बात करनी है तो डॉक्टर से जाकर कर लें। नहीं तो दिन के डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। मैंने एक बात बताओ, जब मैं सिस्टम जान लेना है जो वो मरीज के तो मेरी बात सुन सोगे थे। एक मारो ही आदमी है, अरे भी कर मैं मारो ही प्लाज्मो, अरे एक ही का दो कर रहे हो, अभी का दोनों का 16,500 ले रहे हो। एक ही तो बनसी आपके पेशेंट को कब जा रहा है प्लाज्मा, कितने दे रहे हो? एक साथ 2 थोड़ी चलाएंगे। तो एक साथ है तो हमारा ही ना, हमारे अलग अलग 2 जनों को दिया गया है। हमारा यहीं पे भर्ती है मित्तल में। हाँ एक ही मिलेगा अभी। नहीं अभी तो एक दे दो, उसका कोई मतलब नहीं। 16,500 2 क्यों मांग रहे हो आप? ऊपर क्या बात करूं सर? भाई मेरा हमारा प्लाज्मा है 16,500 2 कैसे मांग सकते हो आप? हमारा हम 2 को दे 5 को दे, उससे क्या मतलब बताओ? आपका तो फिल्टर एक बार ही हुआ है, 2 बार थोड़ी ना हुआ है। मेरा ही प्लाज्मा सर अभी 2 पार्ट बने हैं। अच्छा 2 पार्ट के 2 अलग अलग इश्यू होंगे, तो एक का 16,500 एक का 16,500 नहीं 2 अलग अलग इश्यू क्या होंगे? वो तो आपको बात करनी है तो ऊपर बात कर लो या कल डॉक्टर साहब से मिल लेना। मतलब एक ही हमारा एक ही के आप 33,000 रुपये लोगे? हाँ दूसरे की बात कर लेना आके, एक तो चढ़ाओ फिर अभी। नहीं तो एक तो चढ़वा, देखो रुपए की बात तो करेंगे सर हमारे, आप डबल कैसे रुपए ले रहे हो? सबके साथ ऐसे होता है यहाँ पे। सबके साथ है यहाँ पे ऐसे ही होता है। ये है मतलब प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है। 16.5 लाख नहीं तो दिन के डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। मैंने एक बात बताओ, जब मैं तो प्रोसीजर के नाम पर किस तरह की लूट मची हुई, ये तस्वीरें सीकर से आई है। सीकर से हमारे एक दर्शक ने आंखों देखा भेजा है, जिस तरह से उनके साथ ये चीजें हुई। वीडियो मित्तल हॉस्पिटल सीकर का बताया जा रहा है। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है। अब आपने देखा और सुना भी कि किस तरह से मरीज के परिजन के साथ ये बहस कर रहे हैं, अस्पताल के स्टाफ से बात कर रहे हैं। प्लाज्मा लेने के बावजूद इनसे 2 बार 16,500 रुपए लिए गए हैं। लेकिन इसी को लेकर जब ये अपनी बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा प्रोसीजर ही है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी बात करनी है डॉक्टर से करिए। अब सवाल ये उठता है कि जो परिजन मरीज को लेकर जाते हैं वो कितने परेशान होंगे, कितनी दिक्कतें, और उस समय सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रहती है कि किसी तरह से इसकी जान बचाई जा सके और उसके लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, अस्पतालों की तस्वीरें, जहां पर यहाँ के जो चिकित्सा कर्मी है वो भी बस लूटने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जब उससे सवाल किया जाता है कि आखिर आप किस बात के 2 बार 16,500 रुपए ले रहे हो, तो वो कहते हैं कि ये प्रोसीजर है, यानी कि मजबूरी है आपकी, वो कह रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। और ऐसे सिर्फ एक तस्वीर है जो सीकर से आई, ऐसे न जाने लाखों कितने लोग हैं जो इस तरह के शिकार हो रहे होंगे, जो मजबूरी का लोग फायदा उठा रहे हैं, उन्हें पैसे देना पड़ रहा है। और ये भी उसी की एक बानगी है। देखना होगा कि सीकर के अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई, इसके बाद क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर इनका ये गोरख धंधा, इस तरह की वसूली का धंधा ये आगे भी चलता रहेगा। और चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं, आप सुनिए इनकी बातें कि किस तरह से ये प्रोसीजर का हवाला दे रहे हैं। 16.5 लाख नहीं तो दिन के डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। मैंने एक बात बताओ, जब मैं सिस्टम जान लेना है जो वो मरीज के तो मेरी बात सुन सोगे थे। एक मारो ही आदमी है, अरे भी कर मैं मारो ही प्लाज्मो, अरे एक ही का दो कर रहे हो, अभी का दोनों का 16,500 ले रहे हो। एक ही तो बनसी आपके पेशेंट को कब जा रहा है प्लाज्मा, कितने दे रहे हो? एक साथ 2 थोड़ी चलाएंगे। तो एक साथ है तो हमारा ही ना, हमारे अलग अलग 2 जनों को दिया गया है। हमारा यहीं पे भर्ती है मित्तल में। हाँ एक ही मिलेगा अभी। नहीं अभी तो एक दे दो, उसका कोई मतलब नहीं। 16,500 2 क्यों मांग रहे हो आप? ऊपर क्या बात करूं सर? भाई मेरा हमारा प्लाज्मा है 16,500 2 कैसे मांग सकते हो आप? हमारा हम 2 को दे 5 को दे, उससे क्या मतलब बताओ? आपका तो फिल्टर एक बार ही हुआ है, 2 बार थोड़ी ना हुआ है। मेरा ही प्लाज्मा सर अभी 2 पार्ट बने हैं। अच्छा 2 पार्ट के 2 अलग अलग इश्यू होंगे, तो एक का 16,500 एक का 16,500 नहीं 2 अलग अलग इश्यू क्या होंगे? वो तो आपको बात करनी है तो ऊपर बात कर लो या कल डॉक्टर साहब से मिल लेना। मतलब एक ही हमारा एक ही के आप 33,000 रुपये लोगे? हाँ दूसरे की बात कर लेना आके, एक तो चढ़ाओ फिर अभी।
नहीं तो एक तो चढ़वा, देखो रुपए की बात तो करेंगे सर हमारे, आप डबल कैसे रुपए ले रहे हो? सबके साथ है यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये है मतलब प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है। तो देखा आपने, अपने ही पेशेंट के लिए आप खुद ही डोनर लेकर आते हो, प्लाज्मा डोनर, और इसके बावजूद भी पैसा अस्पताल वाले लेते हैं, वो भी दुगना। तो ये इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जालोर के कोरी ध्वेचा गांव का है, जहां फतेह सिंह भाटी नाम के शख्स पर फर्जी डिग्री के नाम पर इलाज करने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि कई बार बागोड़ा एसडीएम को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये झोला छाप कोरोना के कथित इलाज का दावा कर रहा है। और इतना ही नहीं, इसने मेडिकल स्टोर तक खोल रखा है और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जालोर जिला प्रशासन या चिकित्सा विभाग इसके खिलाफ कब कार्रवाई करता है। जालोर के कोरी ध्वेजा गांव का ये मामला है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर फर्जी डिग्री से इलाज के आरोप यहां पर लोगों ने लगाए हैं इस डॉक्टर पर, झोला छाप डॉक्टर। लेकिन कई बार बागोड़ा एसडीएम को इससे लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है, कार्रवाई की बात कही जा चुकी है। लेकिन बड़ी बात तो ये कि इतनी शिकायतों के बावजूद अब तक इस झोला छाप डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब लगातार शिकायतें मिलती तो एक बार जांच करना बनता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि फर्जी डिग्रियां, और इतना ही नहीं, इसने मेडिकल स्टोर भी खोल रखा है, अपने मन से ये दवाइयां देता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन शिकायतें एसडीएम तक पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब समझिए कि कितने लोगों की जान दांव पर लगी हुई है, कितने लोगों की जिंदगी के साथ ये खेल रहा है। कल को किसी की मौत अगर इसकी दवाइयों या इसके इलाज से हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि शिकायतें बार बार की जा चुकी है। अब ये देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, गांव का क्योंकि मामला है, डॉक्टर एक आध ही होते हैं, और ऐसे में जब ये लोग कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो इस डॉक्टर के पास जाना मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन इसे लेकर शिकायतें कई बार की गई। बड़ी बात यह कि एसडीएम को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिला प्रशासन स्तर पर यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ज्ञापन कई बार इसे लेकर दिया जा चुका है।